हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जीज रही आज दिन भर की, किस एनर्जीज में, किस सोच में ये पर्सन दिन भर में रहे हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। चाहे फिर वो आपको लेकर हो, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर हो, या ओवरऑल कुछ भी इनके मन में जो भी चलता रहा वो चीज़ें, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज दिन भर व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए आज दिन भर क्या कुछ चलता रहा इनके मन में, इनके दिल में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स। गाइड कीजिए, बताइए आज दिन भर इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में आज दिन भर क्या चलता रहा है। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज दिन भर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा। एस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, द सन एंड 8 ऑफ सोर्स। पहले एडजस्ट कर लेते हैं कार्ड्स और उसके बाद रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होगी उसी पर्सन की होगी जिनकी दिन भर की एनर्जीज जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो एनर्जीज सभी आ गई हैं, जिसमें जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप है, चाहे ये छोटे हों आपसे या आप इनसे छोटे ही क्यों ना हो। नंबर 8, 9 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि अगस्त और सितंबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो अच्छा वे हो या बुरा वे हो। एज एन कि 8 महीने हो गए बिना बात करे हुए, 9 महीने हो गए बिना बात करे हुए, या अगस्त या सितंबर मंथ में मिले थे, इस तरह से आपको लेने हैं। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आज दिन भर ना ये पर्सन जैसे अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो हर चीज़ को लेकर, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एज एन इन्हें हर चीज़ को लेकर इस
तरह से लगता रहा कि ये नहीं कर पाएंगे, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, या जो भी चीज़ें इनके ऊपर आ रही थी कि तुम्हें करनी चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर जैसे इनके मन में एक अजीब सा डर चलता रहा हो कि ये इस जिम्मेदारी को उठाने में पूरी तरह से असमर्थ है और ये इसे नहीं लेकर चल पाएंगे या इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में दिल में दिन भर चलती रहीं। यानी कि हर चीज़ को लेकर अपने आप को ये पर्सन दिन भर स्टक करते रहे, अपनी सोच को इन्होंने जैसे कि बांध लिया हो, आँखों पे जैसे ये पट्टी बांधकर बस एक ही जगह पर बैठे रहना चाहते हो इस सोच के साथ कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं और इन्हें कुछ अचीव नहीं होगा। तो वो इनकी एनर्जीज आज दिन भर रही है। इनके मन में ये चीज़ें चलती रहीं कि ये ना अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे अब अपनी ज़िंदगी में, एज एन कि ये अकेले रह गए हैं और ऑब्वियसली अकेला इंसान जो है वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाता या पाती। तो हर चीज़ को लेकर पहली चीज़ तो ये पर्सन नेगेटिव रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान ये रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। जो भी मेरी लाइफ में अभी तक हुआ है उन सब चीज़ों ने मेरे कॉन्फिडेंस को जैसे ख़त्म कर दिया हो, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में आज सारा दिन चलती रही हैं। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि मेरे लिए तो इस वक्त में यही बेहतर होगा कि मैं इन सब चीज़ों से, इन जो भी अभी लाइफ में सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, जहां पर ना मुझे किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, किसी भी तरह का कोई काम ना करना पड़े, किसी भी तरह का कुछ सोचना ना पड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। किसी भी चीज़ में ये नहीं अब घुसना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में आज सारा दिन चली हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऐसी सोच की वजह से ये पर्सन ना बस एक ही जगह पर बैठे रहे हों, क्योंकि डिस्टर्ब हैं, बस सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते रहे, मोबाइल चेक करते रहे। ओवरऑल इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर ही बिताया है इस सोच के साथ कि भाई मेरा दिमाग इस काम का नहीं रहा या रही जिससे मैं कुछ चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, जिससे मैं कुछ चीज़ें सही कर पाऊँ। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि हालांकि जब कोई इंसान बैठेगा सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखेगा या देखेगी ना, तो उसे क्या होगा, अल्टीमेटली उसे ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि सब लोग अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर रहे हैं या अपनी लाइफ में अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये यहीं पर बैठकर इस सोच के साथ बैठे हुए हैं कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ या चुकी हूँ, रिलीज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, या मेरी लाइफ में ऑलरेडी सब चीज़ें एंड हो गई हैं, खुशियाँ एंड हो गई हैं और अब मुझे तो यहीं पर बैठकर इसी के हिसाब से चलना है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि कहते हैं ना कि निठल्ले लोग, तो वो एनर्जी इस पर्सन की आज सारा दिन रही, वो सोच इनकी रही। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि जैसे अगर कोई इन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहा है या कर रही है, इन्हें पुश करने की कोशिश भी कर रहा है या कर रही है, तो ये वहाँ पर अड़ियलों की तरह बैठे हुए हैं। ये पर्सन मूव ही नहीं करना चाहते, बुरे वक्त आया है तो बुरे वक्त से लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो वो इनके मन में चलता रहा कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, मैं तो वहीं पे ही सही हूँ, उसी हालत में सही हूँ, जो है ठीक है, इसी को मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ऐसा इनके साथ सारा दिन रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज दिन भर व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस एनर्जीज में आज ये दिन भर रहे हैं। द हेरोफेंट, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स फिर से आया है, किंग ऑफ कप्स। गाइड कीजिए आज दिन भर इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ
पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आज दिन भर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहे जिसमें बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बहुत स्लो सोच रहे हैं, और रीज़न मैंने बताया कि कुछ भी ये करना नहीं चाह रहे हैं। जो चीज़ें जिस भी पड़ाव पे आकर रुकी हैं, ख़त्म हुई हैं, उन्हें वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसी सोच इनकी बनी रही उस चीज़ को लेकर। हालांकि इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी चले हैं कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भी तो एनर्जीज इनके मन में रही कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, मैं कोई जस्टिस नहीं दे पाऊंगा या पाऊंगी। तो बेसिकली कि मतलब हर चीज़ को काफ़ी स्लोली करने वाली एनर्जीज में ये पर्सन आज दिन भर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये देख रहा है कि इन्हें ना आपकी याद तो आती है, और दिन में भी इन्हें आपकी याद आई, लेकिन आप लोगों के केस में जो वजह है ना, वो वजह भी इन्हें इस कदर परेशान करती रही कि इस वजह की वजह से ये आपके साथ ख़त्म करे हुए रिश्ते को वापस से क्योंकि नई शुरुआत नहीं दे सकते हैं। तो इनके लिए यही बेहतर है कि जहाँ पर जिस भी हालात में इनको इस पर्सनैलिटी ने लाकर छोड़ा है, इन्हें यहीं पर इसी तरह से रह लेना चाहिए। एज़न कि देखो जैसे आपके पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में थे कि इन्हें पता है कि कोई इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं देगा या देगी, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे न्याय नहीं देने देगा या देगी, और उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ है भी नहीं। तो इन्हें अब क्या करना चाहिए? इन्हें भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में रहना चाहिए जैसे कि ये लोग चाहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि ये मरे के समान रहें, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ समझ कर उसी जगह पर बैठे रहें। तो वो सोच बनाकर ये पर्सन बैठे रहे कि अगर मैं इस रिश्ते में न्याय नहीं दे पाऊँगा या पाऊँगी, अगर इस रिश्ते से ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा ये ट्रेडिशन से कास्ट परंपरा लोगों का इन्फ्लुएंस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं वहीं पर बैठकर चीज़ों को बस देखूं, उसके अलग में कुछ करूँ ना। तो एक ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि गुस्सा है मन में, फ्रस्ट्रेशन है मन में, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को निकालने का तरीका इन्हें ये मिला हो कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बस वहीं पर बैठकर इवैल्यूएट करते रहे, वहीं पर बैठकर देखते रहे, उधेड़-बुन करते रहे आज दिन भर में कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा तो ठीक है, मैं अब यहीं पे बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ। तो बहुत स्लो मूव करने वाली एनर्जीज़ में या बहुत स्लो मूव करेंगे अभी अपने फ्यूचर की तरफ। तो ये ऐसे अपने परिवार वालों को, अपने आसपास जो भी परिवार वाले हैं या जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड एनर्जी है, फादर फिगर हैं, उन्हें दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे, तो वो है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आज की एनर्जीज इस पर्सन की। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज किस एनर्जीज में रहे हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ। तो बेसिकली आज आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहे हैं जिसमें बस ये अपने आप को खोजने में लगे रहे हों विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये ऑलरेडी जो भी एग्ज़ाम इनके सामने आता है ये उसे डील नहीं कर पाएंगे, उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे, उसे जीत नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा वहीं पर बैठकर अपने आप को ढूंढो, अपने आप को देखो और कोई काम मत करो। तो एक ऐसी एनर्जी जैसे आलसपन इन्हें रहा हो कि ठीक है, जो लोग जैसे चाहते हैं ये वैसे ही बनकर दिखाएंगे, इनके परिवार वाले जैसा चाहते हैं ना ये वैसे ही बनकर दिखाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चली। ये पर्सन आज एक ऐसी एनर्जीज में रहे जैसे कि अब ये किसी भी चीज़ को डील नहीं करना चाहते हैं, सब चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। इमोशंस को प्रैक्टिकली जो इन्हें समझाया जा रहा है उस चीज़ को, या जो इन्हें आपके बारे में अगेंस्ट या आपसे दूर रहने के लिए जो इन्हें कन्विंस करा जा रहा है उस चीज़ को, या जो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, उन चीज़ों को, सब इमोशंस को ये पर्सन ना बेसिकली अपने मन से दिल से निकालने की एनर्जीज़ में या सोच में रहे। उस सोच के साथ कि ना दिल में किसी तरह के जज्बात रहेंगे, ना किसी तरह का नज़रिया मेरा रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। तो वो चीज़ें इनके मन में दिल भर चलती रही हैं।
अपनी आँखों को जैसे बस क्लोज़ कर कर ये बैठे रहे हों ये चीज़ के साथ कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के बीच में आए हैं, तो ये उसे नहीं डील कर सकते हैं और जब ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली इनका यही इसी तरह से बैठे रहना ही सही रहेगा। आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पर देख तो रहे थे कि बस आप एक ब्लेसिंग्स के तौर पर ही इनकी लाइफ़ में आए और चले गए। और अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं इस ब्लेसिंग्स को वापस से अपनी लाइफ में, इस इच्छा को अपनी लाइफ में वापस से लेकर आने के लिए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि बेसिकली ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अब स्टक हैं अपनी खुशियों के लिए, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर ठीक है, आगे कुछ करना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में ये पर्सन रहे हैं उन अनवांटेड थॉट्स के बीच में, जिसे ये डिज़ोल्व ही नहीं करना चाहते थे, जिसे ये सॉल्व आउट ही नहीं करना चाहते थे। यानी कि बस आँख बंद करके बैठे हैं, ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, ना कोई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे काफ़ी डिप्रेस रहे हों या डिप्रेशन का शिकार बनने की तैयारी कर रहे हों, तो वो चीज़ें इनकी रहीं। तो बेसिकली इनके आगे क्या कहा जाए, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है इतने सारे कार्ड्स के बाद भी जैसे कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो ये पर्सन दिन भर में, तो वो है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।